आज अमेरिका ने 2 ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बड़ा झटका लगेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग एक सवाल बार-बार कर रहे थे, जहां दुनिया पूरी तरह ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की चर्चा हो रही है, सोलर एनर्जी की चर्चा हो रही है। लोग लिथियम रिजर्व की बात कर रहे हैं, ईवीज़ की बात कर रहे हैं। अमेरिका लगातार तेल क्यों निकाले चला जा रहा है? आज अमेरिका ने उसका जवाब दे दिया है। आज जवाब दे दिया है कि वो वेनेजुएला के साथ तेल का सौदा क्यों किया। आज वो जवाब दे दिया है कि भारत जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज उसने डिटेल जानकारी दी है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बिल लाने की तैयारी है और वो बिल ट्रंप ने अपने सांसदों को परमिशन दे दी है कि वो सदन के अंदर पेश कर सकते हैं और उस बिल के लगते ही भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। भारत पर 500% तक टैरिफ। दूसरा, भारत के सौर गठबंधन को, जिसमें 120 देश शामिल हैं, जो भारत ने सोलर अलायंस बनाया था, उससे अमेरिका बाहर निकल गया है। एक साथ इतने बड़े नुकसान भारत को होना, क्या इंपैक्ट है इसका, ना केवल भारत पर बल्कि दुनिया पर। आप सभी जानते हैं कि जिस तब जब से वेनेजुएला से मादुरो को उठाया गया है, तब से इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों की बुलंदी अब दुनिया के देशों पर सीधे सीधे थ्रेट के रूप में देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले इन्होंने ग्रीनलैंड को थ्रेट किया, मैक्सिको को थ्रेट किया, कोलंबिया को थ्रेट किया, क्यूबा को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। इन सब के साथ ये थ्रेट खेल बढ़ते बढ़ते अब भारत तक का पहुंची है। भारत तक जो थ्रेट पहुंची है उसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी, जो बहुत पहले की गई थी। उसके लिए अब बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो 500% तक टैरिफ इन्हें देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिससे बाहर निकाला गया है, उनमें हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। जिससे बाहर निकलकर ट्रंप ने यह बता दिया कि वो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि सोलर एनर्जी पर काम हो। वो नहीं चाहता कि पर्यावरण संरक्षण हो। वो नहीं चाहता कि दुनिया ये समझे कि आने वाला समय ईवी का है। अगर ट्रंप है तो आने वाला समय तेल का है, और तेल से अगर दुनिया बर्बाद भी होती है तो अमेरिकियों के लिए उसने ग्रीनलैंड ढूंढ लिया है। अमेरिकियों को ले जाकर वो ग्रीनलैंड पर बसा लेगा। बाकी लोग अपनी जैसी चाहें स्थिति में रहें। अमेरिकियों ने मार्स की तरह ग्रीनलैंड को अपना टारगेट बना लिया है, जहां पर खूब पीने का पानी है, बढ़िया ठंड है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से अगर बर्बाद भी होती है तो पैसे वाले अमेरिकी ग्रीनलैंड जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी गरीबों के लिए अमेरिका चिंता नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ